नमस्कार दोस्तों, ये है आपका अपना चैनल ए रियल वॉइस। मैं देखता हूँ कि बहुत लोग अपने YouTube वेबिनार पोस्ट कर रहे हैं। ओ अपडेट मैं आपको बता दूँ, जो कोई भी अपडेट की बात करता है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। एकमात्र अपडेट जो होगा, वो तब जब ऐश मफ़ारा आएँगे, ये एक अपडेट होगा। लेकिन वेबिनार में लोगों को लाने के लिए झूठा अपडेट पोस्ट करना, यह सिर्फ़ झूठ बोलना है। मैं आपसे ऐसा ना करने का अनुरोध करता हूँ। आप जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई अपडेट होगा, तो ऐश हमें बताएँगे, हम उस पर चर्चा करेंगे और जब वास्तविक अपडेट होगा, तब अन्य लोग भी इस पर बात करेंगे। कृपया कुछ ऐसा पोस्ट न करें, जो सच नहीं है। अभी भी बहुत लोग झूठी बातें पोस्ट कर रहे हैं, आज बस इसलिए टाला गया, क्योंकि हम कल रात बहुत देर तक जागे थे। मैं आप सभी को एक अपडेट देना चाहता हूँ, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। यहाँ मेरा अपडेट है, ऐश मफ़ारा जो कुछ भी कर रहे हैं और जिससे गुज़र रहे हैं, वह हम सभी के लिए है। अब शायद आप ठीक से नहीं जानते कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं आपसे ये वादा कर सकता हूँ, हम सभी और मानवता के लिए। मुझे परवाह नहीं कि कोई क्या कहता है। आज आपके लिए एक अपडेट है। अंत तक सकारात्मक क्यों रहें? जितना आप सोच सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा चल रहा है। और जब समय सही हो, हर चीज़ का एक वक़्त और जगह होती है और गलत बात कहना या ऐसा कुछ करना अभी सही नहीं है, लेकिन इस सज्जन के आने का इंतज़ार करें। मैं ऐश मफ़ारा की बात कर रहा हूँ और वो जो आपको बताएँगे, वही असली अपडेट है। इसीलिए बाहर कोई भी मुझे और मार्टी समेत के पास अपडेट नहीं है, क्योंकि ऐश मफ़ारा जानता है कि वो क्या कर रहा है। सच्चे रहो दोस्तों, हर दिन हम यहाँ आते हैं, खुले दिल से आपसे बात करते हैं और आप जानते हैं मार्टी, तुम इसमें क्यों हो? क्रिस, तुम इसमें क्यों हो? क्योंकि मेरा मानना है कि यह व्यक्ति जो कर रहा है, वह लाखों लोगों की मदद करेगा और इस दुनिया में बहुत कुछ बदल देगा। दुनिया जब और बातें सामने आएँगी, मुझे सच में लगता है कि यही वजह है कि मैं हर दिन यह करता हूँ। इसीलिए मैं नींद खो देता हूँ, यह समझने की कोशिश में कि इस दुनिया में क्या चल रहा है। बहुत सी राजनीतिक बातें चल रही हैं, क्योंकि मैं राष्ट्रपति को जानता था, पर मैं उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देने की कोशिश करता हूँ। मैं थोड़ा-सा करता हूँ, लेकिन जब मैं 3-4 घंटे बाद उठा, तो मेरी ज़िंदगी अभी भी वैसी ही थी। लेकिन मुझे उम्मीद है और इस ऐश-मफ़ारा व्यक्ति पर भरोसा है कि वह हम सब के लिए क्या कर रहा है और यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब हम कहते हैं कि धैर्य रखें और दयालु रहें, किसी को कोसने या कुछ कहने का कोई कारण नहीं है, बस सही रास्ते पर रहें। उस राह पर चलें, जिसके परिणाम आप जानते हैं। एक सच्चा संस्थापक जानता है कि यह व्यक्ति क्या कर रहा है, वह शायद नहीं जानता आप क्या कर रहे हैं, पर भविष्य में पता चल जाएगा। आप हैरान होंगे कि वह व्यक्ति अभी भी यहाँ है। मैं भी हैरान हूँ कि इतना कुछ झेलने के बाद भी वह यहाँ है। सकारात्मक रहे। कृपया केवल सच्चाई ही पोस्ट करें। अनजान बातें मत फैलाएँ। मुझे हज़ारों संदेश मिलते हैं। क्या ये सच है? अपडेट मिलेगा जब ऐश उसे बैक ऑफिस में डालेगी। अपडेट तब मिलेगा जब ऐश मफ़ारा सच्चाई बताएगा। तो धैर्य रखें, सकारात्मक रहें और कृपया, कृपया सही संदेश ही फैलाएँ। झूठ बोलना किसी का भला नहीं करता। ठीक है मार्टी, बस इतना ही आज दोस्त, अब आपकी बारी। पिछले कुछ महीनों में हमारी कंपनी के बारे में कुछ बातें मुझे समझ आईं। मुझे पता चला, आप जानते हैं, लगभग 340 हैं, करीब 343, लेकिन लगभग 340 मिलियन लोग अमेरिका में रहते हैं। 340 मिलियन। क्या आप जानते हैं कि 720 मिलियन लोग 2 $15 प्रतिदिन पर जीते हैं? अमेरिका की पूरी आबादी को दोगुना कर दीजिए, इतने लोग 2/15 प्रतिदिन पर जीते हैं वैश्विक स्तर पर। इसे इस नजरिए से देखें, विश्व में 10 प्रतिदिन कमाने वाला निम्न मध्यम वर्ग में आता है। तो यह रोचक बात है। मैं इसे फिर से कहूंगा, और मुझे ये छोटे चार्ट बनाना पसंद है। सबसे पहले मुझे लगा कि यह दूसरों के लिए ज्यादा था, पर जैसा मैंने कहा, मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं चाहता हूं कि आप हमारे व्यवसाय के 99% लोगों की कल्पना करें, इस पर विचार करें। मेरा मानना है कि इस कंपनी में 20% लोग अमेरिका से हैं, बाकी सब कहीं और हैं। हर कोई। बस इसकी कल्पना करें। उस परिवार की कल्पना करें जो $10 प्रतिदिन कमाता है, यानी $300 महीना, फिर $100 अतिरिक्त कमाए, या 200 या 300। यह अविश्वसनीय है। और 750 मिलियन लोग जो 2/15 औसत कमाते हैं, यानी 60 महीना,
वे $200 अधिक कमाएं। क्या आपको नहीं लगता कि यह दुनिया को बदल देगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जितना हम दूसरों को ऊपर उठाते हैं, उतना ही हम भी ऊपर उठते हैं। लोगों को यह समझना चाहिए, अधिक के साथ और अधिक आता है। मेरा मानना है कि लोगों की भरपूर देखभाल करना, और मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, पर मुझे लगता है यह जानकर कि हम मानवता का उत्थान कर सकते हैं और हम दुनिया का उत्थान कर सकते हैं, मैं भगवान के चेहरे पर मुस्कान ला सकता हूँ। क्योंकि मुझे पता है, अगर वो देख रहा है जो मैं देख रहा हूँ और वो इससे भी बदतर देखता है, तो ये बहुत दुखद होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत शक्तिशाली है। ये जानना बहुत मायने रखता है कि जो हमें एक टुकड़ा लगता है, वह किसी और के लिए पूरा भोजन है। और मेरा मतलब वास्तव में टुकड़ा या रोटी नहीं है। मेरा मतलब है, कोई छोटी चीज किसी और के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। जब हम इसे समझ लेते हैं, तब तक हम दुनिया भर के अपने भाई-बहनों की मदद नहीं कर सकते, जब तक हम उनके जीवन और उन्हें न जानें। ये मेरी राय है। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ और वे ऐसा करते हैं। सुनो, उनके जूते में 1 मील चलो। अब हम सभी के पास अलग-अलग मापदंड हैं। हाँ, मैं संघर्ष कर रहा हूँ। यहाँ ज्यादातर लोग संघर्ष कर रहे हैं, मैं समझता हूँ। लेकिन जब आप जानते हैं कि दुनिया में बड़ा बदलाव है, 1% लोग 99% धन नियंत्रित करते हैं, यह धीरे-धीरे बदल सकता है। और फिर क्या होता है? क्या होता है जब आप गरीब युवाओं को बताते हैं कि वे असीमित कमा सकते हैं? हवाई किले मत बनाओ। उनके लिए यह पहले से ही एक सपना है। क्या वे दूसरों को बताएंगे? आपको उन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, दुनिया में तेजी से विकास होगा, बिल्कुल सुनामी की तरह। अगर एक गांव का भी एक खाता हो और वे एक व्यक्ति से शुरू करें, फिर 2, 4, 5 बिक्री, तो यह जीवन बदल सकता है। खैर, मुझे रुकना होगा, लेकिन यही वो बात है जो मुझे प्रेरित करती है। वे उसमें जोड़ रहे हैं जो मैं पहले से ही मानता था, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। मुझे पता है कि हम सभी के लिए परिणाम शानदार होगा, लेकिन इंतजार करना होगा। हमें ध्यान से सुनना होगा कि क्या हो रहा है। जैसा क्रिस ने कहा, मेरी सलाह है कि जब आप पोस्ट करने को तैयार हों, तो कुछ भी पोस्ट करें। क्या वह हर पढ़ने वाले को प्रेरित करेगा? या कम से कम यह कुछ अच्छा हो सकता है जो लोगों को निराश न करे? बस सकारात्मक, सभी के लिए अच्छा। मुझे उम्मीद है कि मैं समझा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहता हूँ। यानी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पर मैं वाकई अभिभूत हूँ। आप बिल्कुल सही हैं, मुझे यकीन है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हमें नहीं पता क्या हो रहा है, आगे क्या होगा। जो हम जानते हैं वो काफ़ी है। लोग कहते हैं, मैं इसे सुनकर थक गया हूँ। हाँ, पर सोचो मैं क्या कह रहा हूँ। क्या आप जानते हैं काफ़ी से मेरा क्या मतलब है? एक उदाहरण दीजिए। हम जानते हैं कि हम कैसे हैं, सही? अगर नहीं, तो हमें एक समस्या है। यह उसकी समस्या नहीं है, हमारी एक समस्या है। जो भी हुआ, क्या वह भाग गया? नहीं। क्या उसने कंपनी को दिल जान से दिया? हाँ। क्या उसने जितना हो सके उतना पैसा और समय दिया? हाँ। क्या बुरी चीजें हुई? हाँ। पता नहीं क्या था, पर अच्छा नहीं था। क्या वह उससे भाग गया? नहीं। दूसरे अध्याय में मुझे नहीं पता, पर यह बता सकता हूँ, वह जीतना शुरू करना कानूनी रूप से आसान बनाएगा। मुझे पूरा यकीन है, चाहे पेड ट्रैफिक हो या कुछ और। अलविदा सभी को।